not only me, but there are multiple people out there who can actually claim that Riya ma'am was the smartest among all the gang leaders. चाहे वो प्रिंस सर हो, चाहे वो गौतम सर हो, तीनों में से आप किसी से पूछोगे तो रिया मैम was the smartest one. एंड ये बात प्रूफ हो चुकी है. सो जिसको ये लगता था, जो लोग कहते हैं ना कि अपना जो यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे बोलते थे दैट रिया मैम को क्यों लिया गया है इस शो में, आई थिंक शी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग देन एंड देयर, बिकॉज शी एक्चुअली न्यू हाउ टू प्ले द गेम इवन दो वो फर्स्ट टाइम गैंग लीडर बनी थी. कहीं मैम जिस तरह से गेम खेलती थी ना, वो कमेंडेबल था. और नॉट ओनली ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं रोडीज कर्म कांड के मास्टरमाइंड ऋषभ। ऋषभ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए. आई एम रियली ग्लैड एंड आई फील रियली हैप्पी. तो ऋषभ, सबसे पहला सवाल है कि आप स्प्लिट्सविला में भी आए एंड आफ्टर दैट रोडीज। स्प्लिट्सविला में आपको काफी कुछ करने का मौका नहीं मिला, थोड़े टाइम के लिए थे, ज्यादा स्क्रीन पे दिखे नहीं, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप रोडीज में आते हैं एंड यू आर लाइक मास्टरमाइंड, लोगों के फेवरेट हो इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, मतलब अमंग प्लेयर्स। तो ये जो स्विच किया है आपने इन बिटवीन, जो बिल्कुल ही टीवी पे नहीं दिखे, टू वन ऑफ द लाइक फेवरेट कंटेस्टेंट्स, ये स्विच कैसे किया आप? आई थिंक देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, और कहीं ना कहीं मुझे ये बात पता होती तो मैं स्प्लिट्स विला में भी एंड तक टिकता. बट हाँ, एक प्रेशर था, क्योंकि कहते हैं ना भगवान सबको मौका बार बार नहीं देता. दूसरा मौका मुझे मिला था ये रोडीज का, तो मुझे कुछ भी करके टिकना था एंड तक, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि स्प्लिट्स विला में सबको पता है पीपल वांटेड टू सी मी मोर इन द शो. बट इवेंचुअली आई गॉट रियली, लाइक आई गॉट एलिमिनेटेड रियली अर्ली इन द शो. इवन जब हम लड़के लड़कियां साथ में मिले भी नहीं शो में, जो मेन फॉर्मेट है, तो उसके पहले आई गॉट एलिमिनेटेड. तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर माई सेल्फ फ्रॉम माई एंड. तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप से ना ये था कि यार इतनी जल्दी तो नहीं निकलना चाहिए था, शायद ये सही टाइम नहीं था. और जब मैं रोडीज में गया तो मेरा एक ही था मेरे माइंड में कि यार आई हैव टू डू वट एवर इट टेक्स, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली. आई हैव टू बी देयर एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम गेटिंग दिस सेकंड चांस, दैट आई हैव टू रीप मोस्ट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दिस वन. ओके, कोई सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन की या किस माइंड, क्या माइंडसेट था लाइक कि क्या चेंजेस किया आपने बेसिकली अपने पुराने गेम प्लान से इस गेम प्लान के बीच में? हाँ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो भी शेयर करूंगा. एक्चुअली जब मैंने स्प्लिट्स किया था ना, तो मेरे साथ क्या था कि हम बहुत कॉन्शियस थे. पहली बार, लाइक इसके पहले मैंने कोई शो भी नहीं किया था, लाइक रियलिटी शो ना ही कोई ऐसा डेली शो. तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था. तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस था. जब भी कैमरा आता था तो कुछ चीजें जो मैं बोलना चाहता था ना, तो मैं नहीं बोलता था कि छोड़ो यार, कैसा लगेगा टाइप होता है ना, कैसा दिखेगा. बट जब मैं रोडीज में आया ना, तो अभी रोडीज के पहले मैंने 2 शो कर लिए. मैं नया नया उससे मुंबई में था, मैं 1 साल मुंबई में रह चुका हूँ. तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा खुल चुका हूँ. आई थिंक नाउ आई नो कि यार जो दिल में है वो बोलने का, जो माइंड में वो करने का. तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज सोच के रोडीज पे गया कि यार अभी जो मन में आएगा वो करेंगे, जो दिल में आएगा वो करेंगे. कुछ नहीं सोचेंगे ये कि कैसा लगेगा, क्या दिखेगा, लोग क्या सोचेंगे. नो, जस्ट बी योर सेल्फ. लोग कहते हैं ना, जस्ट बी योर सेल्फ. सबको कभी ना कभी अपनी लाइफ में ना किसी टीचर ने, किसी घर वाले, किसी बड़े भाई बड़ी बहन ने जरूर बोला, रिलैक्स, जस्ट बी योर सेल्फ. ये जितना कहना आसान है ना, उतना ही करना मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी योर सेल्फ एट टाइम्स ऑल्सो, स्पेशली जब सिचुएशन ऐसी हो. तो इस प्रोसेस के दौरान मैंने एक चीज लर्न किया, दैट जस्ट बी योर सेल्फ, लाइक ट्रूली बी योर सेल्फ. ऑडिशन के टाइम पे सारे गैंग लीडर्स आपके लिए फाइट कर रहे थे, यू नो, आप कहीं ना कहीं दिखे हमें कि यू आर इनटू प्रिंस। देन आई डोंट नो हुज डिसीजन, लाइक यू वर इनटू रियाज टीम, ठीक या है। तो कहीं ना कहीं तब रिया का की एक इमेज बहुत ही ज्यादा इनटू द मार्केट खराब थी, काफी ट्रोलिंग्स मिल चुकी थी, एंड आफ्टर दैट आई थिंक उस गैप के बाद उनका फर्स्ट शो था। तो यस. और लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, लोग देवर लाइक कि रिया इज नॉट प्रिपेयर्ड या फिर रिया रोडीज लायक तो नहीं है। तो उनके साथ एक जर्नी जीने के बाद क्या आपको सच में ये फील हुआ, या आपने कहीं पे रियलाइज किया कि नहीं, जो आउटसाइड वर्ल्ड में थी चीजें वो गलत थी, या यू फेल्ट द सेम? कहीं ना कहीं सी, मैंने रोडीज ना बचपन से देखा है. और मुझे याद है मैं स्कूल टाइम से रोडीज देख रहा हूँ. आई वॉज अ फैन ऑफ दिस शो, आई स्टिल एम. एंड मैंने एक एक एपिसोड देखे हैं, कैसे चीजें होती हैं, क्या होती हैं. एंड उसके अलावा मैंने सारे लीडर्स को भी देखा है, किस तरह से दे यूज टू एक्ट ऑल्सो. जहां तक बात रही रिया मैम की, तो मैं जस्ट लाइक एनी नॉर्मल पर्सन,
मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था, आई हैड माई प्री कंसीव नोशंस, जो एक माइंडसेट सबका बन जाता है जब आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में सुनते हो या फिर देखते हो। तो कहीं ना कहीं मैं भी उन्हें जानता नहीं था ऑन अ पर्सनल लेवल। बट आफ्टर द शो, not only me, but there are multiple people out there who can actually claim that Riya ma'am was the smartest among all the gang leaders, चाहे वो प्रिंस सर हो, चाहे वो गौतम सर हो, चाहे वो प्रिंस सर हो, चाहे वो गौतम सर हो, या फिर रिया मैम हो। इन तीनों में से आप किसी से पूछोगे तो रिया मैम वॉज द स्मार्टेस्ट वन। एंड ये बात प्रूफ हो चुकी है। सो जिसको ये लगता था, जो लोग कहते हैं ना कि अपना जो यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे बोलते थे दैट रिया मैम को क्यों लिया गया है इस शो में, आई थिंक शी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग देन एंड देयर, बिकॉज शी एक्चुअली न्यू हाउ टू प्ले द गेम, इवन दो वो फर्स्ट टाइम गैंग लीडर बनी थी। जैसे आप भी हो तुलिका, आप भी जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लेते होगे और अभी जब लेते हो, देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। सेम थिंग, अगर कोई पहली बार गैंग लीडर बना है तो उसे भी एक होता है ना, एक डाउट होता है यार, मेरा मेरा कितना वर्क कितना है, मेरा दायरा कितना है, मेरे को क्या करना है क्या नहीं, सबके साथ होता है। तो कहीं ना कहीं बीइंग अ न्यू कमर इन दैट पोजिशन, शी जस्टिफाइड एवरी फ्रिकिंग थिंग। आई थिंक शी एक्चुअली डिड अ रियली नाइस जॉब, एंड उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता था अगर और कोई होता तो। कहीं ना कहीं जहां तक प्रिंस सर की बात करें, वो काफी पुराने हैं। तो और रियलिटी शो का एक्सपोजर तो गौतम सर को भी है, बिग बॉस का। तो कहीं ना कहीं बट रिया मैम वाज द वन जिनको एक्सपीरियंस ना होते हुए भी शी डिड द वेरी बेस्ट। सो आई थिंक उन्होंने सबको गलत प्रूफ कर दिया अपने चीजों से। आपको इनिशियली उनके ऊपर डाउट नहीं था, या फिर उनको आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक विल शी बी एबल टू पुल इट ऑफ? आई मीन, जो कंपटीशन था प्रिंस सर, गौतम सर, दे वर हम्म। ऑलरेडी इनटू मतलब इस टाइप के एक्सपोजर के साथ, एज यू मेंशन। क्या आपको कभी हम्म। एज अ लाइक कंटेस्टेंट अपने टीम लीडर पे, लाइक गैंग लीडर पे डाउट नहीं हुआ इस चीज को लेके? सी, जब मैं गया था ना रोडीज के लिए, तो मेरा एक ही फोकस था कि मुझे प्रिंस सर की गैंग में जानना है, क्योंकि मैंने जो शो देखा ही था, और कहते हैं ना कि 90% जो भी रोडीज को देखते हैं ना वो प्रिंस सर के फैंस हैं। तो मैं भी उसी में से एक था। मैंने कहा मैं ना आजू देखूंगा ना बाजू देखूंगा, प्रिंस सर की गैंग में चली जाऊंगा। और अगर पीआई, अगर जब जिसने भी देखा होगा उसे पता है दैट गौतम सर ने मैक्सिमम मेरे ऊपर बिडिंग की थी, रिया मैम ने भी मैक्सिमम बिडिंग कर दी थी, एंड प्रिंस सर ने वही नहीं किया था। फिर भी मैंने चूज किया कि मैं प्रिंस सर की गैंग में जाऊंगा। तो एक प्यार था। बट हाँ, बट जब मैं रिया मैम की गैंग में गया ना, मुझे लगा था पता नहीं क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली रिया मैम पहली बार ये शो कर रही हैं, तो कैसा होगा कैसा नहीं। बट डीप डाउन जब मैं जैसे जर्नी पे आगे बढ़ता चला गया ना, हमारा कोऑर्डिनेशन ही अलग सेट हो गया था मैम के साथ। तो कहीं ना कहीं मैम जिस तरह से गेम खेलती थी ना, वो कमेंडेबल था। और नॉट ओनली ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ। आप शो में भी देखोगे ना, जहाँ पे ऐसे टास्क आए थे जहाँ बहुत सारी चीजें गैंग लीडर के हाथ में थी, और आपको पता है रोडीज में सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं, गैंग लीडर भी पार्टिसिपेट करते हैं एट टाइम्स। तो वहां पर रिया मैम ने अपने दिमाग से कितनी बार हमारे गैंग को जीता है। चाहे अगर सिर्फ नेम कर दूं जो ऑडियंस है उनके लिए, तो देयर वाज दिस पत्ते वाला टास्क जहाँ पे पत्ते फेंकने थे। वहां पे तीनों बैठ के खेल रहे थे, गौतम सर, प्रिंस सर और रिया मैम। रिया मैम इजीली वहां जीत गई। देयर वाज दिस टास्क जहाँ पे गौतम सर और प्रिंस सर भिड़ रहे थे, वहां पे रिया मैम हैड टू गेस कि कौन सा प्लेयर जीतेगा। इट वाज अ वन ऑन वन थिंग, जो जीतेगा आपको गेस करना है मल्टीपल राउंड्स में। स्टिल शी गेस्ड एवरीथिंग राइट, लाइक 90% एक्यूरेसी के साथ। तो जिसको भी लगता है, या मेरी अगर बात करो तो शायद मेरे अंदर भी होगा, एंड आई थिंक दैट्स वेरी नेचुरल कि डाउट आएगा आपको। एक तरफ 6 साल एक्सपीरियंस, एक तरफ न्यू कमर, एक होता है एक चीज ऑन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया, मेरा जो नोशन था वो नीचे जाता गया, और मेरा जो ट्रस्ट और फेथ है वो ऊपर चलता ही चला गया। तो या सो फिनाले के इतना करीब आके, आई मीन ऑलमोस्ट देयर, यू कुडंट विन द हम्म। ट्रॉफी, जबकि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग योर गैंग गैंग हम्म। लीडर, उन्होंने भी आपको लीडर कहा, इम्यूनिटीज दी। लोग इनसाइड भी हम्म। बहुत सारे इंटरव्यूज में लोगों ने कहा है कि आई थिंक ऋषभ को जीतना चाहिए, ही इज अ हम्म। कंटेस्टेंट, सोशल मीडिया पे भी या काफी। बट स्टिल यू मिस द चांस टू विन द शो। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? कहीं ना कहीं, अगर जब आपने एपिसोड देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हम चारों फिनाले वाले दिन साथ में खड़े थे, पराक्रम, मी, शिवित एंड वाशु, एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय गैंग। और उस मोमेंट पे भी ना, मैंने उसके पहले भी सारे टास्क में अपना 100% दिया। आई वाज देयर थ्रू आउट, एंड डे वन से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, A1 फ्रॉम डे वन एज आई से। सो कहीं ना कहीं मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया। बट उस मोमेंट पे आके ना, एक ऐसी मिस्टेक हो गई जो मेरे लिए काफी भारी पड़ गई। एंड कहते हैं ना, जब कोई चीज आपकी किस्मत में नहीं होता है तो आपको नहीं मिलता, शायद उससे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होगा। एंड जो ऑडियंस मुझे देख रही है उन्हें भी समझ आएगा दैट मैंने कितना हार्डवर्क किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए।
और शायद मैं डिजर्व करता था फिनाले खेलना। बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जैसा आप चाहते हो कभी कभी लाइफ में वैसा नहीं होता, उससे भी अच्छा होना लिखा होता है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। शायद लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, लोग समझ पाएंगे कि यस, लोग मेरे साथ सिंपथाइज करेंगे दैट मेरे को खेलना चाहिए था फिनाले। इवन मुझे भी लगता है मेरे को फिनाले खेलना चाहिए था, वहां मैं हार के घर जाता, मुझे ज्यादा अच्छा लगता ना कि किसी एक पर्टिकुलर ट्विस्ट की वजह से मेरे को घर भेजा गया। दैट इज नॉट समथिंग दैट आई एक्चुअली रिलेट टू, एंड वो चीज मुझे पसंद भी नहीं है। मैं हार के जाता, खुशी खुशी जाता, छाती चौड़ी करके जाता, बट किसी ट्विस्ट की वजह से घर गया। सो